बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीदुल ज़फ़र आपके साथ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो सेकंड ईयर का है, साले दोम का हुरूफ का इस्तेमाल। ठीक है, और ये उर्दू ग्रामर सीरीज़ में है और मैंने जैसे कि उर्दू ग्रामर सीरीज़ और उर्दू सिलेबस सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है और आप लोग उसको देख रहे हैं और पसंदीदगी से भी नवाज रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये मारूज़ी पर्चे का सवाल है और मारूज़ी पर्चा जो है वो 20 नंबर का आता है और 20 नंबर में से उसमें जो सवालात आते हैं 5-5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात, उनमें सबक के असबाक के मतन से क्वेश्चंस आते हैं 5, जिनमें से आपने इंतखाब करना होता है और उसमें से रमूज़ औकाफ में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हुरूफ मुताबकत से 5 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आखिर में मसादिर का जुमलों में इस्तेमाल से जो है वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। आज हम हुरूफ मुताबकत का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मुताबकत का मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, वो लाजमी देखिएगा। और हुरूफ पे जो 2 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का ये सवाल है और आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ लेना है। मैंने ये सारा कोशिश की है। देखें स्टूडेंट्स, बात ये है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में एक तो वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, ठीक है, फिर आप लोगों ने डिजिटल लेक्चर लेना होता है, ठीक है। आप लोग बैठते हैं, आपके पास टाइम, आप ज़ाहिर बात है हर सब्जेक्ट्स को जो है वो टाइम दे रहे हैं और इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप कोशिश करें कि एक ही लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से समझने की। तो जो हुरूफ हैं उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हुरूफ का इस्तेमाल साले दोम उर्दू ग्रामर सीरीज। स्टूडेंट्स देखें, हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ कवायद की रूह से हर्फ ऐसा कलमा है जो अकेला तो कोई मानी नहीं देता मगर दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर बामानी हो जाता है, ठीक है, और अल्फाज में बाहमी रब्त और ताल्लुक जो है वो पैदा करता है, ठीक है। अब जैसे कि आपकी सेकेंड ईयर की क्लास में ये लास्ट में इसके लिखा भी हुआ है, मैं आपको पहले उसकी रीडिंग करवाता हूं कि इसमें वो कहता है कि जी कवायद में हर्फ वो गैर मुस्तकिल लफ्ज होता है, गैर मुस्तकिल लफ्ज होता है, मुस्तकिल नहीं होता है, जो तन्हा बोलने या लिखने में कोई खास मानी पैदा नहीं करता, ठीक है, और जब तक किसी जुमले में वो दूसरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल ना हो, ठीक है। मसलन नमाजी मस्जिद में है, इस जुमले में लफ्जों का ताल्लुक में की वजह से है। नमाजी मस्जिद में है, इस जुमले में लफ्जों का ताल्लुक में की वजह से। अब में हरफे जार है, ठीक है, मैं मस्जिद तक गया, अब ये लफ्ज तक, ठीक है, और मैं इस सीढ़ियों से ऊपर गया, अब लफ्ज ऊपर, जिसको आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे उर्दू में इन हरूफ की 4 किस्में हैं बेसिकली, और उसमें हरफे रब्त है, जिसको हरफे जार भी इनको कहा जाता है, हरफे जार भी कहा जाता है, हरूफे रब्त, हरूफे अतफ, हरूफे तखसीस और हरूफे फ़िजाइया, ठीक है, जो है इसमें आते हैं। और इसके अलावा जो हरूफे अतफ हैं, ठीक है, और ये भी जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसकी कई किस्में हैं हरूफ अतफ की। हरूफ वस्ल है, हरूफ तरदीद है, हरूफ इस्तदराक है, हरूफ इस्तिस्ना है, हरूफ शर्त, हरूफ इल्लत और हरूफ बयानिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चूंकि ये MCQs में क्वेश्चंस में आते हैं, लिहाजा आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान से, बहुत आसान फहम आप इसको सीख लेते हैं और बच्चों का ये क्वेश्चन आमतौर पे गलत भी नहीं होता अगर उन्होंने प्रैक्टिस इसकी अच्छे से की हो। स्टूडेंट्स, हरूफ तखसीस अगली इसकी किस्म है, वो है जो किसी इसम या फेल के साथ आते हैं और खसूसियत के मानी पैदा करते हैं, मगर ही, तो, भी, हर। और हरूफ फ़िजाइया हैं, जैसे कि आपको रमूज़ औकाफ में भी मैंने पढ़ाया था कि जोश या जज्बे में बेसाख्ता निकल जाते हैं, आह, जैसे कि वाह, जैसे कि ए, उफ, ओहो और हाय वगैरह के लफ्ज़ जो हैं। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कुछ वर्ड्स जो हर्फ जो है वो शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए किताब में कि के, और, या, जो, वरना, लिहाजा, चाहे, चूंकि, तो, अगर, मगर, जबकि, क्योंकि, सिर्फ, बल्कि, अगरचे, लेकिन, वाह। अब इन हरूफ को तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, कर ही लेंगे, लेकिन मैंने इसके अलावा भी कुछ हरूफ जो हैं वो यहाँ पे डिस्कशंस में मैं लेके आया हूँ। अब क्या चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं कि वो है जी हरूफ, पहले मैंने हरूफ लिख दिया है, हरफ लिख दिया है,
फिर मैंने उसकी इस्तेमाल की वजह भी लिखी है आप लोग, ताकि इसी एक लेक्चर में आप लोग सीख जाएं कि उसके इस्तेमाल की वजह क्या है। मुकामे इस्तेमाल भी लिखा है कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, जुमले के शुरू में, जुमले के वस्त में, कि जुमले के इख्तिताम पर। और इसकी मिसालें भी मैंने लिख दी हैं, मिसालें हम लोग, और मिसालों में जो हरफ है उसको मैंने रेड मार्कर से लिख दिया है, सुर्ख मार्कर से, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। और इस तरफ भी उसी तरीके से ये लिखा हुआ है। तो लेक्चर शॉर्ट है और इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा। इसके बाद मुताबिकत का लेक्चर जो है वो आपका आएगा, और मुताबिकत के लेक्चर में आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से हरूफ मुताबिकत को सीख सकेंगे। अब मैं आपकी जो रीडिंग जो है वो स्टार्ट करता हूँ। वो है जी कि ये देखें, सबसे पहले है लफ्ज़ और, ठीक है, लफ्ज़ और ये दो इस्मों या फेलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके ये इस्तेमाल, मुकामे इस्तेमाल इसका क्या है, ये दरमियान में इस्तेमाल होता है, जैसे कि दुराब और जवाद लाहौर गए, दुराब और जवाद लाहौर गए, ठीक है। और ये देखिए इसके लास्ट में आ गया। और एक चीज़ और आप लोग कंसीडर कीजिएगा स्टूडेंट्स के ये हमारे वो जुमले हैं जिनको हम रोज़मर्रा बोलते हैं, ठीक है। और रोज़मर्रा बोलने वाले जो जुमले होते हैं वो हमें आसानी से जो है वो समझ में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं या, दो में से किसी एक के इंतखाब के लिए दरमियान में, आज तुम रहोगे या मैं, ठीक है। अब इनमें से किसी एक का इंतखाब हमने करना था, या तुम या मैं, और दरमियान में आएगा ये लफ्ज, ठीक है, ये हरफ जो है। उसके बाद के, ये हरफ बयान है, जैसे किसी बात की वजाहत के लिए दरमियान में ये इस्तेमाल होता है। और कोशिश किए जाओ कि इसमें कामयाबी है, कोशिश किए जाओ कि इसमें कामयाबी है, जैसे उस्ताद ने कहा कि पढ़ा करो, ठीक है। और ये जो हरफ है इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रख लें। हरगिज, जब किसी काम से मना किया जाए, ठीक है, जब किसी काम से मना किया जाए, काम से मना किया जाए, और ये दरमियान में आता है स्टूडेंट्स। और तुम वहां हरगिज नहीं जाओगे, ये देखें दरमियान में आ गया। इसके बाद लेकिन है, जुमले में मुतबादिल या कई वस्फ के लिए, जुमले में ज्यादा वस्फ इस्तेमाल हो तो ज्यादा खूबियां, ये भी दरमियान में आता है। वो जल्दबाज है लेकिन ज़हीन है, ठीक है, ये सिर्फ के साथ भी आता है, वो हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी कि नहीं, इनकार करने के लिए, नहीं जो है वो हरफे नफी है, और आगाज या दरमियान में, आज मैं नहीं खेलूंगा, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, आगाज में भी आ सकता है और इख्तिताम पे भी जो है ये आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद लफ्ज़ है ना, ठीक है, ना और नहीं के फर्क को भी समझना है आपने। इनकार करने के लिए आगाज या दरमियान में, ये भी ना वो आया ना ही दुकान खुली, ठीक है। और यानी इसमें मजीद वजाहत आ जाती है, इस नफ़ी में आप लोग एक वजाहत से नफ़ी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं रोटी नहीं खाऊंगा, वो ना आया तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ना आया तो वो, ये थोड़ी सी वजाहत हो जाती है जुमले की। खा, किसी एक बात को कबूल करने के लिए, ठीक है, और किसी एक बात को जैसे कबूल करने के लिए आगाज या दरमियान, खा कुछ भी हो, हम सबक पढ़ेंगे, तो एक चीज को हमने कबूल कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम लोग आज सबक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तो आ गया आगे मुतबादिल इस्तेमाल करने के लिए, ये दरमियान में इस्तेमाल होता है। अगर दिल मुतमईन हो तो इलाज की क्या ज़रूरत, अगर दिल मुतमईन हो तो इलाज की क्या ज़रूरत है, मुतबादिल चीज़ आ गई कि अगर या दिल मुतमईन होना चाहिए तो या इलाज करवा ले बंदा, ठीक है। अगर कोई बात किसी और से मशरूत हो, कोई बात जब किसी और से मशरूत हो तो उस हवाले से इसे कहा जाता है, जैसे आगाज़ में लगता है, अगर आगाज़ अच्छा है तो इख्तिताम भी अच्छा होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा हर्फ है वो है जी जो, जब जुमले में कोई शर्तिया बात हो, जब जुमले में कोई शर्तिया बात हो तो उसे ये आगाज में आता है, और जुमले जो आज मेहनत करेगा वही कामयाब होगा, जो आज मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। अगर मगर आ गया उसके बाद जी, जब शर्तिया बात या मुतबादिल हो, दरमियान में बादल बहुत आए मगर बारिश ना हुई, बादल बहुत आए मगर बारिश जो है वो ना हुई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद है जी कि पस, जब किसी बात को साबित किया जाए, आगाज में, यह आगाज में आता है, पस साबित हुआ कि हर शय आर्जी है, पस साबित हुआ कि हर शय जो है वो आर्जी है,
ठीक है। अब नेक्स्ट अगले हम पेज पे आ जाते हैं कि लिहाजा जब कोई वजह बयान की जाए, ये दरमियान में आता है। हम बचपन में लिखते थे कि मैं बीमार हूं लिहाजा मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। ये देखें, मैं छुट्टी पर हूं लिहाजा काम पर नहीं आऊंगा। नेक्स्ट आ गया जी क्योंकि, जब कोई वजह बयान की जाए दरमियान में यह आता है हामिद आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। तो क्योंकि दरमियान में आता है और चूंकि जो है वो आगाज में आता है। ये क्योंकि और चूंकि के फर्क को आपने समझना है। ये वजह बयान करने के लिए, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, इनका मतलब ये होता है इल्लत बयान। ये हरफे इल्लत हैं सारे, इनको इल्लत बयान करने के लिए, वजह बयान करने के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स, जब कोई वजह बयान की जाए दरमियान में, चूंकि वो पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, इसकी सपोर्ट के लिए, चूंकि की सपोर्ट के लिए इसलिए आता है। मैं लेक्चर के आखिर में, लेक्चर को आखिर तक सुनिएगा, लेक्चर के आखिर में मैं उन जुमलों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जो एक जुमले की सपोर्ट में आते हैं, एक जुमले की मदद के लिए आते हैं। मतलब चूंकि, तो उसकी मदद के लिए इसलिए जब तक नहीं लगाएंगे तो जुमले की सेहत जो है वो बिगड़ जाएगी, जुमले की सेहत खराब होगी, जुमले की फसाहत बिगड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद आ गया जी ये क्योंकि और चूंकि को आप लोगों ने जो है वो पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से करना है। तो इसके बाद आ गया जी इसलिए जब कोई वजह बयान की जाए, ये दरमियान में लगता है। अली तेज भागता था इसलिए अव्वल आया, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स भी है, जब कोई इजाफी बात मकसूद हो दरमियान में, सिर्फ तुम ही वहां ना जाओगे मैं भी जाऊंगा, सिर्फ तुम ही वहां ना जाओगे मैं भी जाऊंगा। जब आपने कोई इजाफी बात इसमें करनी आपको मकसूद होती है। स्टूडेंट्स, किसी शक व शुबा को दूर करने के लिए, किसी शक व शुबा को जब हम दूर करने के लिए कोई बात करते हैं, जैसे कि आगाज या दरमियान में ये लगता है आप अभी से जा रहे हो जबकि काम अभी बाकी है। आप अभी से जा रहे हो जबकि काम अभी बाकी है। यह आगाज में भी लगता है और ये इख्तिताम पे भी लगता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ गया का, के, की। और जब एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक जो है वो जाहिर करना मकसूद हो, जैसे कि दरमियान में ये असलम का घर है, ये असलम का घर है, ठीक है। और असलम का घर, तो इसके साथ इसका ताल्लुक जोड़ा गया, ये हरफ इजाफत है। इसके बाद स्टूडेंट ने आ जाता है जब किसी की तरफ इशारा करना हो, ये अलामत फ़ाइल है दरमियान में। उसने ऐसा क्या कर दिया है, तो ये जो है हमने इशारा किया और ने का हर्फ जो है वो इस्तेमाल किया हमने। और बल्कि, जब कोई बल्कि का लफ्ज़ आता है, हर्फ आता है जब कोई इजाफी बात की जाए दरमियान में, ये दरमियान में इस्तेमाल होता है। ये मैंने मकामी इस्तेमाल लिखे हुए हैं, ये दरमियान में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि नेक भी है, ठीक है। और इसके बाद वरना, किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए ये दरमियान में आता है, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना फेल हो जाओगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना फेल हो जाओगे। चाहे कोई अज़म या इरादा जाहिर करने के लिए, चले इसको मैंने ऊपर वाले को पढ़ दिया। आगाज और दरमियान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कॉलेज जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कॉलेज जाऊंगा। तो ये अज़म और इरादा जाहिर कर रहा है। जरूर, जब किसी बात की ताकीद की जाए दरमियान में, देखो तुम आज मेरी तरफ जरूर आना, ठीक है। ये दरमियान में इस्तेमाल होता है जब किसी बात की ताकीद की जाए, जब किसी बात को कहा जाए। तो इसको लिसन कर लें, इस लेक्चर को अच्छी तरह हिफज कर लें, सुन लें और अच्छी तरीके से इसको याद कर लें। इन्हीं जुमलों ने आना है, इन्हीं जुमलों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज चेंज करके वो दे देगा। वाह, जब खुशी का इजहार किया जाए, ये हरूफ फ़िजाइया होते हैं। और आगाज में ये रमूज़ औकाफ में भी मैंने आपको पढ़ाया है। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। और सिर्फ किसी बात की मज़ीद वजाहत करने के लिए, किसी बात की मज़ीद जो है वो वजाहत करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये आगाज़ में इस्तेमाल होता है। ये वाह जो है लफ्ज़ आगाज़ में इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ उस्ताद ही नहीं बेहतरीन इंसान भी है, ठीक है। और इसके बाद अगरचे आ गया, जुमले में किसी के एक से ज़्यादा वस्फ के लिए आगाज़ में इस्तेमाल होता है। अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। इसको मैंने रेड से नहीं लिखा तो मैं रेड से लिख देता हूँ कि अगरचे वो गरीब है, अगरचे वो गरीब है लेकिन
ईमानदार है, अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो ये इस्तेमाल जो है वो आपके सामने मैंने आपको बता दिए। स्टूडेंट्स, ये ही हुरूफ जो हैं वो आपको आएंगे, लेकिन मैं कुछ हुरूफ की आपको आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने गौर से सुनना है कि जो स्पोर्टिव आते हैं और स्पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैं चूंकि वाले जुमले की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज नहीं आ सका। तो आपको जब मारूजी में वो चूंकि पे भी जो है वो डैश लगा सकता है और वो इसलिए पे भी डैश लगा सकता है, तो आपने चूंकि के साथ इसलिए का लफ्ज इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है कि इसको समझ लेना है। और अगर इसलिए के अलावा भी कुछ लफ्ज लग सकते हैं जिस तरह के वो ऑप्शन में दे देगा आपको, और आपने उसी के मुताबिक इसको लेके चलना है। चूंकि वो एक अच्छा आदमी है इसलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं। चूंकि अली शहर से बाहर था इसलिए वो इम्तिहान ना दे सका, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी क्योंकि। स्टूडेंट्स, ये जो क्योंकि का जो लफ्ज है ये जुमले के सेंटर में, जुमले के वस्त में, जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है। वो कॉलेज ना जा सका क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। और इसके अलावा मैं अगला जुमला बोल रहा हूं कि असलम इम्तिहान ना दे सका क्योंकि वो शहर से बाहर था। देखें ना, मतलब क्योंकि का लफ्ज जो है वो सेंटर में आ रहा है। अब इस नेक्स्ट हम लफ्ज की प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि की। वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है, ठीक है। आपने उसको किसी को आला से अदना बनाने के लिए, अदना को आला बनाने के लिए, किसी चीज की नफी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर है। वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि साले है, यहां पे मैंने लिखा। तो इसके अलावा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं या, खा और चाहो के। ये सुन ले कि असलम नेक है या बद, ठीक है। असलम नेक है या बद, तो इसमें इस्तेमाल या का आ गया। खा आप जाएं, खा आपका नुमाइंदा जाए, ठीक है। अब ये देखें, खा आप जाएं या खा आपका नुमाइंदा जाए। तो खा के हवाले से मैंने लिखा था किसी एक बात को कबूल करने के लिए, या उसको मतलब या इसको कबूल कर ले, उसको कर ले। चाहो यहां रहो या चाहो यहां से चले जाओ, ठीक है। तो इस लिहाज से इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लें। आपके पास जो की बुक्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपको मारूजी के 20 स्लाइड्स में बना दूंगा, उस पर हम मारूजी की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मगर अलबत्ता का मैं बनाता हूं, उन्हें आना था लेकिन वो बीमार हो गए। लेकिन सेंटर में लगता है, वो वादा तो करता है मगर पूरा करने की नौबत नहीं आती। तो ये जुमले में जब कोई शक व शुबा वगैरह आ जाए तो उसके हवाले से होता है। तुम नहीं जा सकते अलबत्ता असलम चला जाएगा, तो ये भी जो है शक व शुबा की गुंजाइश होती है इसमें, और इसको भी आप लोगों ने करना है। और ये सेंटर में लगते हैं, ये सारे सेंटर में आते हैं। ना और नहीं, वो बिल्कुल नहीं जा सकता, ये भी सेंटर में यानी वस्त में लगता है। इतना ना खेलो कि बीमार पड़ जाओ, ये भी वस्त में लगता है। उसे हरगिज़ ये बात ना बताना, ये भी वस्त में लगता है, ठीक है। इसको भी आपने अच्छी तरह। ही सिर्फ और महज इस कायनात का खालिक खुदा ही है, ठीक है। जब आपने किसी इसम या फेल के साथ उसकी किस्म की खुसूसियत बयान करनी हो वजाहत के साथ, हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, जब आपने उसको मखसूस करना हो। दुनिया महज धोखे का सामान है, तो इसको भी आप लोगों ने उसके साथ जो है वो ऐड करने के लिए करना है जब इसकी हम वजाहत करते हैं। और इसके बाद अचानक, नागाह, दफतन, यकबयक, इसको हम कर लेते हैं प्रैक्टिस इसकी। वो चलते चलते अचानक गिर पड़ा, ठीक है, सेंटर में आता है। नागाह उसकी नज़र अली पर पड़ी, ये आगाज़ में आता है। नागाह उसकी नज़र अली पर पड़ी और वो रास्ता बदल गया, ठीक है। और इसके बाद जो जुमला है कि यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें अच्छा भला मौसम था, दफतन बारिश हो गई। तो दफतन का लफ्ज़ जो है वो ये आगाज़ में भी आता है और ये उसमें भी आता है, लेकिन जब मारूजी में आपको आएगा तो आपको जो कॉमन सेंस है, क्योंकि ग्रामर जो है वो कॉमन सेंस है और आपकी जुमलों की जो रोज़मर्रा की जो बातें हैं उसके मुताबिक ज़हन में आ जाएगा। अगला पढ़ते हैं जी, वरना इस हर्फ का इस्तेमाल किसी काम के नतीजे को जाहिर करता है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें हलाक कर देंगे। अच्छा, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अगर और तो का, जो और तो का, जब और तब का। अब गौर से सुनिएगा, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, अगर और तो का आ गया। अब जो और वो का, जो और तो का, जो तेज भागता तो जीत जाता। और अब मैं जब और तब का, जब वो पढ़ता है तब अच्छे नंबर लेता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़हन में रखिए। अगरचे और लेकिन का इस्तेमाल मैं बता रहा हूं कि
जब जुमले में किसी चीज़ की ज़्यादा वजाहत करनी हो, अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, और अगरचे वो पढ़ा लिखा है लेकिन रस्म व रवाज का कैदी है, और अगरचे वो दीन का इल्म रखता है लेकिन अमल ना होने के बराबर है। तो ये हो गया अगरचे और लेकिन का इस्तेमाल जो इसकी स्पोर्ट में आएगा। सिर्फ और बल्कि का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि साले है, हम सिर्फ बेअमल ही नहीं बल्कि बेइल्म भी हैं, लाइल्म भी हैं। और इसको ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ और बल्कि का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, चूँकि और इसलिए। चूँकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका, चूँकि अली उसका भाई था इसलिए उसने जाने नहीं दिया, चूँकि वो आहिस्ता चलता है इसलिए पीछे रह गया। अब इस्तेमाल आ गया जैसे जैसे, वैसे वैसे, जूं जूं और तू तू। तो आपको ना जुमलों में स्टूडेंट्स जुमले इस तरह आएंगे आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक जुमला आएगा, अब लास्ट में मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं कि जुमला आपको किस तरह आएगा। ये 2 नंबर का सवाल आएगा और जुमला बतौर मरूजी क्वेश्चन क्या आएगा, और इसमें ये पूछा जाएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, और फिर आ जाएगा डैश, रास्ता दुश्वार होता गया। तो स्टूडेंट्स एक चीज ज़हन में रखिए, जहां जूं जूं आएगा वहां तू तू आएगा, जहां जो है जैसे जैसे आएगा वहां वैसे वैसे आएगा। तो अब देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ता दुश्वार होता गया। अब अगर मैं यहां पे जूं जूं लगा दूं, जूं जूं हम आगे बढ़ते गए, तो आप ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में आ गया होगा कि तू रास्ता दुश्वार होता गया। जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है वैसे वैसे लोगों का अखलाक गिर रहा है, जूं जूं ज़माना तरक्की कर रहा है तू लोगों का अखलाक गिर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था, और मैंने कोशिश की है इस लेक्चर को एक ही पेज पे 1 पेज इसको मैंने आप लोगों को समझा दूं। और मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स, और मेहनत जो है वो तमाम मनाजिल तक आपको लेके चलती है, आपको लेके जाती है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंने आपको कहा था ना कि अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स की फितरत में बेचैनी होती है, इस्तराब होता है, ठीक है। और इस्तराब किस चीज़ का होता है? इल्म का, ठीक है। और उसकी नज़र जो होती है वो आसमानों पे होती है और अपने मुस्तकबिल पे होती है, ठीक है। और मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।